हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। अरे एक चार्जर है वो वाला सी टाइप का, स्विच ऑफ हो जाएगा, 8% बैटरी बची। ले आइयो, इसमें लगा दी मैंने, वाईफाई बंद करवा दिया। ठीक है। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, तो रोज ही बोल, सारे श्लोक महत्वपूर्ण, लेकिन आज का श्लोक ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भगवान बहुत बेकार है। ये क्या है? चार कर कहाँ है? हाँ, कि भगवान है वो पक्षपात करते हैं, और भक्तों से तो प्रेम करते हैं, लेकिन जो अभक्त हैं उनसे द्वेष करते हैं। ये ऐसा कुछ आ जाता है। ये लगा दिए उस पर, छोटी डाटा केबल है, ऊपर ही कर लो, चालू मत करिए, मतलब एक एक, एक कर दो चालू। ठीक है। तो अगर हम इस श्लोक को समझ लेंगे सही से, तो हम कभी भगवान पे आरोप नहीं लगाएंगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान तो अच्छे लोगों के लिए देखते हैं, और जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं उनको कष्ट दे रहे हैं, मतलब उनको अपने धाम नहीं बुला रहे हैं। असली कष्ट क्या है कि धाम ना बुलाना। इस संसार में अगर किसी के पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, वो कोई प्रसिद्धि नहीं है और वो कोई सुख भी नहीं है। सुख वो है कि भगवान अपनी भक्ति देता है, लेकिन जो अभक्त है उनको भगवान भक्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान 15.15 में बोलते हैं कि मैं ही स्मृति देता हूँ, मैं ही विस्मृति देता हूँ। यानी स्मरण की शक्ति वो मुझसे है, विस्मरण की शक्ति वो मुझसे है। जब कोई चाहता है कि मैं भगवान का नाम ना लूं, भगवान के धाम ना, मतलब भगवान के मंदिर ना जाऊं, तो वो विस्मृति करना चाह रहा है, तो भगवान उसकी स्मृति को बनाए रखते हैं। और जब कोई भगवान के बारे में स्मरण करना चाहता है, तो फिर भगवान स्मरण देते हैं, स्मरण कराते हैं, ऐसे लोगों से मिलवाएंगे तुम जल्दी कनेक्ट हो। और जो करना नहीं चाहता उसे ऐसे लोगों से मिलाएंगे, अरे सही हुआ तुमने इस्कॉन छोड़ दिया, इस्कॉन वाले सब बेवकूफ बनाते, ऐसे लोगों से मिलाएंगे फिर। क्यों? तुमने मन में सोचा है ना कि मैं भगवान को मुझे नहीं जानता। और पिछले श्लोक में ने बोला था कि यद करोषि यद ददासी, यानी जो कुछ करते हो मुझे समर्पित हुए करते करते, मतलब मुझे समर्पित करते हुए करो, जो भी कर्म कर रहे हो। फिर उसके बाद बोला कि अच्छा क्या फल मिलेगा, तो बोल रहे हैं कि तुम संन्यास योग में युक्त हो जाओगे, और जो शुभ और अशुभ फल हैं उनसे मुक्त हो जाओगे। तो इस बात पे फिर संशय आ सकता है कि अच्छा, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो सारे कर्म मुझे समर्पित करेगा उसको मैं शुभ अशुभ फल से मुक्त कर दूंगा, और संन्यास योग में युक्त हो जाएगा, और संन्यास योग युक्त होकर मेरे धाम आ जाएगा। यानी जो भक्त हैं उन पे प्रेम दिखा रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, बाकी दुनिया मरे उनसे कोई मतलब नहीं है, तो ये तो भगवान द्वेष कर।
इसलिए ये श्लोक बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे। छोटा सा श्लोक है, बड़ा नहीं है ज्यादा। हाँ हाँ। सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यो अस्ति ना प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् सम्मोहं सर्वभूतेषु नामे देशो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। पहली छोटी लाइन, सम्मोहम सर्वभूतेषु, जितने भी जीव हैं उन सब के प्रति मैं सम हूं। तो क्या करें, सम ओहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब सभी जीव, सम मतलब बराबर हूं, हम मने मैं, मतलब मैं सभी जीवों के प्रति सम सम हूं। तो मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं और मैं किसी से विशेष प्रेम भी नहीं करता। लेकिन कुछ लोग ये भगवान पे आरोप लगाते हैं या बोलते हैं कि भगवान तो शत्रु है हमारे, क्योंकि हमारे संग गलत कर रहे हैं। या फिर कुछ होते ना असुर, तो असुर की कैटेगरी में देखो तो असुर के शत्रु कौन है, भगवान ही तो है। वही तो मतलब असुर का शत्रु कौन हो सकता है, जैसे कि कंस का शत्रु कौन था, विष्णु, कृष्ण, ये तो थे ना। तो शत्रु ही तो, शत्रु किसका मतलब द्वेष हो गया ना, मतलब शत्रु क्यों बोला है? तो ऐसा असुर लोग सोचते हैं, पर भगवान शत्रु नहीं है। असुर लोग सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन भगवान शत्रु नहीं है। फिर कह रहे हैं ना मैं देश्यो अस्ति ना प्रिया, ना मैं उनसे द्वेष करता हूं और ना मैं विशेष उनसे प्रेम करता हूं। फिर कह रहा है ये भजंती तू माम भक्त्या, यहाँ पे तू तू मतलब हमेशा लेकिन होता है, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, भजन करते हैं, ये भजंती तू माम भक्त्या, जो मेरे भक्ति भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनमें हूं, यानी मई ते तेषु चाप्य हम, और वो मुझ में है। मतलब मैं उनमें स्थित हूँ, वो मुझ में स्थित है। तो अभी मैं बताऊंगा कि स्थित होना मतलब क्या है। यहाँ पे पहले बार बताना कि ये संसार मुझ में है और मैं उस संसार में हूँ, मतलब तो ये वो वाला अर्थ नहीं, यहाँ पे अलग अर्थ है कि वो मुझ में स्थित है, मैं उनमें स्थित हूँ। मान लो कि अगर तुम 24 घंटे किसी के सोच में डूबे हो, तो तुम किस में स्थित हो फिर? अगर तुम सोच में डूबे तो सामने वाला भी तो सोच में डूबा है ना, तो वो किस में स्थित है? ऐसे दूसरे तरीके समझ सकते हैं। हम जिस जिस भाव से भगवान को अपना मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उस भाव में भगवान आदान प्रदान करते हैं। जैसे ये यथा माम प्रपद्यते तम भजामि हम, ऐसे जो मेरा भजन करता है जितने परसेंटेज, मैं उतना करता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, भजन का मतलब भाव, जैसे दास से भाव, मान लो कोई दास से भाव में भजन कर रहा है वहां पर, तो दास से भाव में भगवान भी आदान प्रदान करेंगे उतना ही, मतलब उतना ही नहीं, खूब करेंगे सही से। तो स्थित होगा ना, वो उसमें स्थित है, भगवान इसमें स्थित है, इस तरीके से। तो हम इस श्लोक का अर्थ समझ ले सही से, कि यद्यपि वे सबके लिए सम है, सम है मतलब भगवान कह रहे हैं यद्यपि मैं सबके लिए सम हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं और किसी से विशेष रूप से प्रिय नहीं हूं, मतलब प्रेम नहीं करता हूं। पर जो मेरा भजन करते हैं भक्ति भाव से, और भक्ति भाव से मुझे सुखी करने के लिए भजन करते हैं, मुझे सुख करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो मैं उनमें हूँ, वो मुझे। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं है बिल्कुल भी बीच में, अगर देखा जाए, क्योंकि जो असुर लोग हैं वो कर नहीं रहे भजन, तो उसके अकॉर्डिंगली भगवान दे रहे हैं उनको, और जो भजन कर रहे हैं उनको उसके अकॉर्डिंगली दे रहे हैं। जैसे मान लो कल्पवृक्ष का एग्जाम्पल देंगे, प्रभुपाद जी कल्पवृक्ष है। अब कल्पवृक्ष से कोई आम मांग रहा है तो उसको आम देगा, कोई अगर वहां जाके कुछ मांग ही नहीं रहा है तो कुछ नहीं देगा उसको, कोई खीर मांग रहा है तो खीर देगा। तो अब कल्पवृक्ष पक्षपात तो नहीं कर रहा ना, ऐसा तो नहीं कि किसी से पार्शलिटी कर रहा हो, मतलब नहीं कर रहा ना, वो तो अपनी है ना कि हम क्या मांगना चाहते हैं, इस तरीके से। तो ऐसे ही भगवान है। लेकिन इसमें एक चीज और बताएंगे कि कल्प वृक्ष का जो उपमा दी जा रही है, भगवान पे कोई उपमा पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकती, क्योंकि कल्प वृक्ष के पास अगर वो जा रहे हैं तो कल्प वृक्ष में आ सकते नहीं है, वो उस फल में आ सकता है। मतलब अगर कोई आम मांग रहा है तो आम में आ सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे भक्त भगवान में आ सकते हैं, ना कि भगवान क्या देने वाले उसमें आ सकते हैं। तो इसमें यहाँ भेद हो गया ना एग्जाम्पल में। तो जो
उपमा दी जाती है वो पूर्ण रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान तो पूर्ण है, लेकिन उपमा पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। ठीक है, टेक्स्ट। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ। किंतु, किंतु मतलब जो था ना तू, वही लेकिन, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। समझे ना, मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, मतलब मेरे बारे में सोचता रहता है, मतलब स्थित है। जैसे कि अगर हम कहीं कंपनी में जॉब करते हैं 8 घंटे, तो मैं उस 8 घंटे में स्थित हूँ ना, उस 8 घंटे जॉब में ही हूँ ना। इस तरीके से ऐसे ही हमें किसी के सोच कर रहा हूँ, किसी को प्रेम कर रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तो उसमें स्थित हूँ। ठीक है, तो मैं उसका मित्र हूँ, मैं उसमें आसक्त रहता हूँ और वो मुझ में आसक्त रहता है, एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं। और इसमें बता रहे हैं कि जो श्लोक की ऊपर की जो 2 लाइन है ना, ये एक अलग पार्ट है, और श्लोक की जो नीचे की 2 लाइन है वो एक अलग पार्ट है। कैसे? देखो, ऊपर की लाइन में तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मैं न्यूट्रल रहता हूँ, न्यूट्रल मतलब मैं एक सम रहता हूँ, किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ, ये बोल रहे हैं ना। समो हम सर्वभूतेषु ना मैं देशस्ति ना प्रिय, ना मैं किसी से विशेष प्रेम करता हूँ और ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, मैं एकदम समभाव रहता हूँ, मैं इम्पार्शल रहता हूँ, कहने का मतलब ये है। तो ये बता रहे हैं भगवान, और दूसरे पार्ट में ये बता रहे हैं लेकिन, इसमें बता रहे हैं कि मैं पार्शल भी हूँ, मतलब उसमें बता रहे हैं कि मैं संभाव हूँ, लेकिन इसमें बता रहे हैं मैं संभाव नहीं हूँ। दूसरे पार्ट में कैसे बता रहे हैं, देखो, इसमें बता रहे हैं कि भगवान संभाव नहीं है। कैसे? लेकिन जो मेरी भक्ति में लगे हैं वो मुझे प्रिय है, तो फिर संभाव कहाँ हो गया, मतलब भक्ति में लगे उनको तो प्रिय है ना। मान लो कि किसी के 100 लड़के हैं, तो 100 के 100 में संभाव रहेगा ना वो। अब 50 में रह रहा है, 50 में रह रहा है, तो दूसरे पार्ट में तो ये समझ में आ रहा है ना कि संभाव नहीं है वो। लेकिन जो मेरे भक्ति में लगे हैं वो मुझे प्रिय हैं, और मैं उनका मित्र हूँ, और वो मुझ में स्थित हैं, और वो मेरे मित्र हैं, और मैं उनमें स्थित हूँ, वो मुझ में स्थित है। हम एक दूसरे के मित्र हैं, मैं उनमें स्थित हूँ, वो मुझ में स्थित है। इस तरीके, तो इस हिसाब से अगर कोई देखे तो एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि रेडियो का, जो रेडियो की वेव है, या रेडियो की जो तरंगे हैं, या फिर रेडियो की जो सिग्नल है, तो रेडियो सिग्नल तो सबके ऊपर है, सबके ऊपर चल रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी के ऊपर चल रहे हैं, किसी के ऊपर नहीं चल रहे हैं। अब जो अपने रेडियो को ट्यून कर लेगा उसका गाना बजने लगेगा, और जो ट्यून नहीं करेगा उसका गाना नहीं बजेगा। तो अब कोई ये तो नहीं बोल सकता अरे रेडियो के सिग्नल तो पार्शलिटी कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर जा रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा तो होगा नहीं, जो ट्यून करेगा बजेगा। तो ऐसे ही भगवान का ट्यून क्या है, ट्यूनिंग क्या है, 108। 108, अब कोई 108 पे ट्यूनिंग कर लेगा तो भगवान का गाना बज जाएगा, भगवान का गाना चले जाएगा। और जो रेड एफएम कर लेगा या और कोई कर लेगा तो वो उसके गीत गाएगा फिर। तो लेकिन उसमें रेडियो तो सिग्नल तो पार्शलिटी बिल्कुल नहीं कर रहे ना। तो यही बताना चाह रहा है एग्जाम्पल में कि भगवान ऐसे ही हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं पानी का, कि पानी पहाड़ों में भी बरसता है, समुद्र में बरसता है, वो तो सब जगह बरस रहा है। अब तुमने बीज क्या बोया है उसके हिसाब से वो उगेगा, पानी की कोई कमी नहीं उसमें, जो जैसा बीज होगा वो वैसा उगेगा। तो भगवान की ट्यूनिंग 108 है, तो इस ट्यूनिंग में हम लगा लेंगे तो गाना हमारा बच जाएगा। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम एक गाना बजाते बजाते धाम चले जाए। तो भगवान देखा जाए तो सबके प्रति इम्पार्शल भी हैं, मतलब सम है, और देखा जाए तो विषम भी है, पार्शल भी है। लेकिन किसके लिए? जो शरणागत हैं उनके लिए। अब एक एग्जांपल देते हैं पिता पुत्र का भी, मान लो एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो ऐसे तो वो सब सब कोई प्रेम करता है, लेकिन जो ज्यादा बात मानता है, ज्यादा हेल्प करता है, ज्यादा संग रहता है, उस पर विशेष प्रेम रहता है। तो उसी तरीके से भगवान तो सबको प्रेम करते हैं, लेकिन जो शरणागत हो जाते हैं वो ज्यादा लाभ उठा लेते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरी थोड़ी गलती है, क्योंकि वो शरणागत है इसलिए लाभ उठा लेते हैं मुझसे, और तुम शरणागत नहीं हो इसलिए तुम लाभ नहीं उठा पाते इस तरीके से। तो वही श्लोक है इसमें, ये था माम प्रपद्यते, जैसे जैसे जो मुझे भजता है वैसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो जो मुझे नहीं मानता, ओके, तो मैं उस हिसाब से, मतलब जो नहीं मानता है तो मैं अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देता हूँ, जो मानता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देता हूँ, इस तरीके से। तो माता पिता भी सबके बराबर होते हैं, सबके लिए बराबर होते हैं, पर जो कहना मानता है तो नेचुरली ही उसके तरफ झुकाव ज्यादा हो जाता है। तो ये है इसमें पार्शलिटी नहीं। ठीक है, तात्पर्य थोड़ा इसमें एक चीज और समझानी है। हाँ,
ये तो मैंने लिंक तो बताई देगी, लिंक क्या है इस श्लोक का, क्या लिंक है इसमें? बता बता। भगवान सब सबके लिए बराबर वो करते हैं कि जैसे आगे मतलब लिंक का मतलब ये पिछले श्लोक से क्या लिंक? मुझे समर्पित हुए करते करो, हाँ। तो क्या फल मिलेगा फिर ऐसे करेंगे तो? शुभ अशुभ फल से मुक्त हो जाएंगे और संन्यास योग में युक्त हो जाएंगे, और उससे फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो लग रहा है ना कि वो अपने अपना अपना देख रहे हैं ना, इस श्लोक से लग रहा है ना, तो फिर ये श्लोक बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान को गीता में कमी नहीं छोड़ी है कि कहीं पे कोई उंगली उठा दे के भगवान ने ये बोला तो ये भी बोला। हर चीज बोली है, ऐसे ही नहीं है कि भगवान ने कि पता है कि कलयुग में भी कुछ आएंगे ऐसे दिमाग वाले जो ऐसे ऐसे लगाएंगे, कहाँ ये क्यों बोला वो क्यों बोला, इसके बाद तो भगवान पार्शलिटी कर रहे हैं, तो ये अपने भक्तों को बोल रहे हैं कि धाम आ जाओगे, बाकी दुनिया मतलब चंद्र चक्कर में फंसती रहे। तो ये भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं भैया मैं सम हूँ, ये बता रहे हैं इस श्लोक में, ठीक है। क्या भगवान अपने भक्तों को अपने पास लेके आएंगे, ये तो बता दिया मैंने, करता हूँ ठीक है, लिंग बता दिया। हाँ एक क्वेश्चन है इसमें कि मेरे भक्त मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ, इसका क्या मतलब? तो जैसे मैंने बता दिया दो तीन तरीके से, एक और है कि जिस प्रकार से भक्त मुझ में आसक्त है, आसक्त रहता है, उसी तरह मैं भी भक्त में आसक्त रहता हूँ। मान ली कोई अगर भगवान को स्वामी रूप में समझ के आसक्त रहता है, तो भगवान फिर किस रूप में आसक्त रहेंगे, क्या मानेंगे? हाँ दास भाव, तो ये मेरा दास है, दास के रूप में। अगर कोई साख्य भाव में आ सकते हैं तो भगवान भी साख्य भाव में रहेंगे। अगर कोई वात्सल्य भाव में, मतलब वात्सल्य में, तो भगवान भी, जैसे मान लो वात्सल्य मतलब होता है कि तुम अब बन गए पिता और भगवान पुत्र हो गए। वात्सल्य भाव तो मतलब तुम अगर वात्सल्य भाव रख रहे हो तो कैसे रखोगे, पुत्र मान के तो रख पाओगे ना। तो फिर भगवान किस भाव से देंगे, पिता के भाव से, मतलब ऐसे। तो ये हो गया, मतलब मैं उसमें स्थित हूँ, वो मुझ में स्थित है, इस तरीके से। और भगवान की उपमा कल्पवृक्ष से दी है, जो मैंने बता दिया, ठीक है। और तू शब्द क्यों है, तू शब्द भक्त और अभक्त के लिए आया है। लेकिन आया ना, लेकिन मतलब मैं सबके लिए सब हूं, लेकिन जो भक्त हैं वो मुझसे ज्यादा प्रिय हैं, मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो तू मतलब भक्त और अभक्त के लिए आया, ठीक है, साथ में पढ़। अरे हाँ, ठीक है, साथ पढ़। यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है, सबों के लिए संभाव है, और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं? ये तो संशय हो रहा था, क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, कह रहे हैं ना किंतु लेकिन, मतलब कि ये हो गया एक तरह से प्रश्न, मतलब लेकिन कह रहे हैं किंतु ये भेदभाव नहीं है, मतलब क्यों नहीं है? यह तो सहज है, सहज है ना, एक पिता के अगर चार पुत्र हैं तो सहज ही है ना। तो बता रहे हैं ये तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। सहज क्यों बता रहे हैं? मान लो कि इस जगत में कोई दानी है, बहुत दान कर रहा है, लेकिन अपने पुत्रों पे तो विशेष कृपा होगी ना, उसकी विशेष प्रेम होगा ना। दान तो सबको कर रहा है, पूरी दुनिया खिला रहा है, लेकिन अपने घर वालों के लिए तो विशेष होगा ना। तो इसी तरह बता रहे हैं कि अगर कोई दानी व्यक्ति है, गरीबों को दान करता है, पर अपने बच्चों से विशेष प्रेम करता है, तो इसलिए कह रहा है प्रभुपाद जी सहज है ये तो कोई भी देख सकता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। चाहे सांप हो, बिच्छू हो, कॉकरोच हो, सब उनके पुत्र हैं। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। कॉकरोच को भी खाना देते हैं कि नहीं देते, नाले में? तो पूरा प्रदान कर रहे हैं ना, तो फिर संभाव ही है ना, समय, ऐसा तो नहीं विषम है, वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के दृश्य हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो, या स्थल पर, या जल में हो। देखो अगर ये श्लोक मान लो किसी ने पढ़ लिया है, अब उसे समझ में आ गया हमें भगवान की भक्ति करनी है, और इस तरीके से तीन चार श्लोक पढ़ लिए मान लो ये लाइन वाले कि हर कर्म उनके लिए करना है, फिर कोई बोले अब क्लास में जाके क्या करना, तो पता चल गया ना। तो क्यों जाना चाहिए क्लास में, कथा में, मतलब नहीं, पता तो चल गया ना, हरे कृष्ण मंत्र करना है, ठीक है, और ये करना पता तो सब चल गया ना, अब क्यों जाना है क्लास में? अब और क्या पता करना है? भगवान ने गीता में बोल दिया ना कि इससे आगे तो कुछ है नहीं, और यही कोई तुम ज्ञान है।
अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, चल गया पता, अब करो ना, अब कथा में आने का क्या मतलब। अरे कथा में सुन लिया, 16 माला करनी है, जब करनी है, अब मैं कर रहा हूँ। हाँ एक ये भी है कि गिरोगे भी नहीं, इसमें श्रद्धा बढ़ती रहेगी। दूसरा ये है कि कथा सुनने से फिर भक्ति बढ़ती है। जैसे कि किस किस को पता है कि गुलाब जामुन कैसा, कैसे होता है, टेस्ट में पता है ना टेस्ट, तो क्यों खाते हैं, दोबारा क्यों खा रहे हैं, टेस्ट तो पता है। या दाल रोटी तो पता है ना दाल रोटी कैसे होती है, फिर बार बार क्यों खा रहे हैं। बार बार खाने से क्या होता है, मतलब भूख भी मिट रही है पर शरीर पुष्ट हो रहा है ना उससे, मतलब पुष्ट है। इसी तरीके से हमें पता भले ही है, पर बार बार कथा सुनेंगे सुनेंगे तो भक्ति बढ़ती है, फिर क्या बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि रोटी सब्जी का स्वाद तो पता है, फिर भी खाते हैं हम, स्वाद तो पता है ना, भूख के लिए भी खाते हैं और पुष्ट भी होता है। कहाँ पे है, ठीक है। किंतु भगवान, प्रश्न, प्रेम जागृत करने के लिए, हाँ वही है ना, भक्ति बढ़ेगी तो प्रेम ही बढ़ेगा ना, भक्ति मतलब प्रेम। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, ऐसे ही भक्तों का यह उल्लेख उल्लेख हुआ है। वह सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः भी निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। लीन रहने का मतलब क्या है, कृष्ण में लीन रहने का मतलब क्या है, कृष्ण में अंदर समझ है। हाँ, हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं, हमेशा कृष्ण में स्थित रहते हैं, मतलब स्मरण करके। और उनकी इच्छाएं कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए होती हैं, इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं होती है। जो भी इच्छा होगी वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए इच्छा होगी, इससे इतर कुछ नहीं होगी, कृष्ण से इतर कोई इच्छा नहीं होगी। इस तरीके से लीन, जैसे कि आगे, कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं, और उन्हीं में, देखो सजीव आध्यात्मवादी में तो होता है जीता जागता, जीता जागता साथी। जैसे कि एग्जाम्पल बताऊं मैं, अगर किसी व्यक्ति को, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कोरोना हो गया है, तो कोरोना जब हो रखा है तो जीता जागता कोरोना ही समझ लो एक तरीके से, उसके संपर्क में आए तो अपने भी हो जाएगा, तो यानी जीता जागता चल रहा है ना कोरोना, मतलब वायरस चल रहा है जीता जागता तुम्हारे सामने। उसी तरीके तरह सजीव आध्यात्मवादी मतलब जो कृष्ण भक्ति में लगा है, कृष्ण लीन है, यानी जीता जागता कृष्ण में लगा है, कृष्ण भक्ति कर रहा है वो, जीता जागता एग्जाम्पल है। उसके टच में आएंगे, संग में आएंगे तो क्या होंगे, हम भी हरे कृष्ण करने लगेंगे। इस तरीके से भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मई ते अर्थात वे मुझ में है, ना मई ते तो मुझ में, फलतः भगवान भी उनमें है। इससे ये यथा माम प्रपद्यते तास्ते थे गुण बचा में, हम की व्याख्या हो जाती है, जनताया जो जो जिस भाव से मेरे पास आता है वैसे वैसे मैं उनका आदान प्रदान करता हूँ या रिसिप्रोकेट करता हूँ। ठीक है, जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। बताया मैंने, बोला ना कि जो अगर सा के भाव में आ रहा है तो सा के भाव में, मतलब जो जिस भाव में आता है उसी भाव में रखवाली करते हैं। रखवाली मतलब देखो, यहाँ पे अर्थ ये नहीं है कि अगर मैंने 10% भक्ति करी है तो भगवान भी, मतलब 10% टाइम दिया तो भगवान भी 10% ही देंगे। यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज हम सोचेंगे तो अजामिल ने कितने परसेंट शरणागत हुआ था भगवान को, 0%। शरणागत तो नहीं था ना, लेकिन भगवान ने तो 100% अच्छा करी उसकी, मतलब 0 से 100 करी। लेकिन कहते हैं ना 10% करी तो 10% अच्छा करें भगवान। तो ये यहाँ श्लोक पे नहीं, यहाँ श्लोक पे कहने का मतलब है, शरणागत नहीं है, कि यहाँ बात हो रही है कि जिस भाव में वो सेवा कर रहा है तो भगवान भी उस भाव में आदान प्रदान करेंगे तुम, मतलब जिस भाव में सेवा कर रहा है उस भाव में। क्योंकि भगवान तो अपने स्तर से देते हैं। मान लो कि अगर कोई बहुत अमीर लोग, अमीर है मतलब करोड़ों है, खूब सोना चांदी है, अगर वो किसी को कुछ देगा भी, तो ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपए दे, 500 रुपए दे, वो देगा तो ज्यादा ही देगा ना, 50,000 1 लाख ऐसे देगा, क्योंकि उसका स्थिर है। अब भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांड के लक्ष्मीपति हैं, तो भगवान मतलब देंगे तो क्या देंगे उसको, मतलब ऐसा चूची मची देंगे, भले ही तुमने थोड़ा सा भजा उनको, लेकिन वो अपने स्थिर के हिसाब से ही देंगे। वो अपना थोड़ी कि वो अपना डाउन कर ले कि इसने मुझे एक घड़ी दिया है तो मैं भी चुटकी भरी दूं, देवताओं की तरह तो नहीं देंगे। तुम भले ही थोड़ा करो, वो पूरा करें, क्योंकि भगवान की क्वालिटी है। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्वान रहता है, भाव विद्वान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। सचेतन मतलब है कि भक्त सचेतन है, दिख रहा है, कार्य कर रहा है, ऐसे भगवान भी सचेत है। लेकिन हम क्या ये याद करते हैं कि भगवान सचेत है, कभी कभार याद आता है। ठाकुर जी हमेशा घर में बैठे हैं, लेकिन क्या हमेशा ही फिल्म चलती वो देख रहे हैं, कभी कभार याद आता हो तो याद आ जाए कि भगवान देख रहे हैं, नहीं कभी याद ही नहीं आता भगवान को। कुछ भी भगवान के सामने खुला है, कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, ठीक है, हमें लग रहा है कि भगवान देख रहे हैं, मान लो कि साथ भगवान खड़े होते तो ऐसे करते, तो हम कभी सोच ही नहीं पा रहे ना भगवान कहाँ है। तो ये कह रहे हैं कि
हमें याद रखना चाहिए भगवान सचेत हैं, सचेतन हैं, भक्त भी और भगवान दोनों सचेत। जब हीरे को सोने के अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। जैसे कि याद कर लिया जाए, यहाँ इस जगत में कितने कितने महान लोग हुए हैं, कोई उन्हें याद करता है? अब महात्मा गांधी को कितनी बार याद किया, भले ही नोट पे देखते हो पर याद किया कभी? नोट पे देख के मतलब नोट देख रहे पर महात्मा गांधी तो याद नहीं आए ना, महात्मा गांधी याद आए मान। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनकी ख्याति भगवान जैसी हो जाती है, मतलब जैसे कि ध्रुव महाराज। अब ध्रुव महाराज नहीं, प्रहलाद महाराज भगवान भक्त हैं। कब हुई थी लीला? सतयुग में हुई थी, हाँ सतयुग में। देखो कौन सा सतयुग में हुई थी? कौन सा हुई थी? 6वां मनवंतर चल रहा था। मनु कौन सा लता नहीं पता, बस 6वां मनवंतर। 14 मनवंतर थे ना, 14 है ना, 14 में 6वां चल रहा है। अब 6वां 7वां, अभी 7वां चल रहा है 8वां चल रहा है? 7वां चल रहा है, जिसमें व्यवस्थ मनु 28 पे 27 28 ऐसे चल रहे हैं, 28वां चल रहा है। अब सोचो कितने करोड़ साल पीछे वो प्रहलाद महाराज अपने शुरू से पढ़ रहे हैं उनके बारे में, तो ये ख्याति हुई ना। यानी जो भगवान के भक्त हैं तो वो एकदम हीरे की तरह चमकते हैं भगवान की तरफ। जब जैसे सोना हीरे से मिल जाए तो दोनों की ख्याति बढ़ जाती। तो ऐसे ही जब हीरा हो गए भगवान और सोना हो गए भक्त, तो जब सोना हीरे से मिल जाता है तो फिर सोने की भी ख्याति भगवान जैसे। जैसे ध्रुव महाराज देख लो, कब हुई थी उनकी लीला? भी हुई थी स्वयंभू मनु में। तो स्वयंभू मनु में हुई थी तो उसमें भी देखो, याद हो कि पुराने पुराने घर में जो डोको नानी वगैरह होती तो कहानी सुनाती थी, ध्रुव की ध्रुव तारा है ये। यानी उनने भी सुना था किसी से, यानी कब से मतलब ये चली आ रहा है नवीन एकदम। और बाकी किसी को याद करता है कुछ? यहाँ पे जो महान महान लोग हैं किसी को याद नहीं करेगा, बहुत बहुत 10 साल 20 साल का भूल जाएंगे सब। तो फिर यही बता रहे हैं कि सोने की तरह दिखाई, भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। ये तो देखा होगा, जो भगवान अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं, जब ज्यादा प्रेम हो जाए तो भगवान में भी फैन बन जाते हैं अपने भक्त के। जैसे शुद्ध अवस्था में मतलब क्या है? शुद्ध अवस्था मतलब होता है कि मूलतः सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, यहाँ पे जितने भी प्राणी सब शुद्ध भगवान के भक्त हैं। लेकिन जो माया रूपी अविद्या है उस बीमारी से ग्रसित है, भूल गए। लेकिन शुद्ध भक्त सब हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति कहीं से आएगी अंदर जाएगी, भक्ति अंदर ही है सारा कुछ, लेकिन वो ढकी हुई है, बीमार है हम। जब हमारा पर्दा हट जाएगा, वो खुल जाएगा तो स्वतः ही सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। यानी सबके अंदर है भक्ति, लेकिन वही है कि भक्ति ढक रखी है और दूसरी चीज चल रही है। तो सभी भक्तों के, जैसे एक क्वेश्चन किया था किसी ने कि जैसे नवदा भक्ति में 9 अंग होते हैं, तो क्या हम किसी भी अंग से भगवत धाम प्राप्त कर लेंगे? बोला है ना शास्त्र में कि एक अंग से अगर कोई निष्ठा पूर्वक कर ले तो उससे भगवान धाम प्राप्त हो सकता है। तो वो ठीक है, एक अंग है, लेकिन सारे अंगों का आधार श्रवण है। श्रवण नहीं होगा तो भले तुम वो अंग करते रहना, नहीं जा पाओगे। अब बात ये आती है, अगर श्रवण नहीं है किया है तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सा, ये कैसे पता चलेगा कि नवदा भक्ति है और कोई भी अंग की निष्ठा पूर्वक भक्ति कर लो धाम चले जाओगे? ये कैसे पता चला? ये भी श्रवण से ही पता चल रहा है ना। तो श्रवण कह रहे हैं प्रभुपाद जी मूल आधार है सभी भक्ति के अंगों का, यानी श्रवण तो रहेगा ही रहेगा। श्रवण से तो सब कुछ पता चलता है ना, 16 माला करनी श्रवण से पता चला। गुरु, अगर हमें श्रवण ही नहीं करेंगे तो 10 नाम अपराध है उनके बारे में कैसे पता चलेगा? फिर तुम कैसे जाओगे जब तुम श्रवण नहीं किया? अब एक अंक अर्चना अकेला कर रहे हैं, फिर तुम अपराध करते रहोगे। तो ये सब बता रहे हैं। और बता रहे हैं, यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सुगुणवादी दर्शन ही ना रहे। मायावादी दर्शन परमेश्वर तथा जीव में मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सुगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। देखो, जो निर्विशेषवादी और जो मायावादी इसमें बता रहे हैं, सुगुणवादी, ये पता क्या सोचते हैं कि बस ये चाहते हैं हम भगवान में लीन हो जाए, अब भगवान हमें डिस्टर्ब नहीं करे और मैं भगवान को डिस्टर्ब नहीं करूं, बस भगवान अपने खुश हम अपने खुश, बस लीन, ये चाहते। भगवान हमें कोई सेवा ना दे, हमें कोई सेवा देनी नहीं है भगवान को, भगवान हमें कोई सेवा न दे, हमें सेवा कोई करनी नहीं है, बस अलग। ऐसा ये बोलते हैं मायावादी दर्शन, इस तरीके से।
तो प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, मैंने पहले बताया, ठीक है। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है, मतलब अधिक पूर्ण मतलब कि कल्प वृक्ष के पास जाओगे तो वो फल में आसक्त रहोगे तुम, लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं वो जन्म मृत्यु से चक्र से छूटने को आसक्त नहीं रहते, भगवान में आसक्त रहते हैं, तो इसलिए पूर्ण अधिक बता है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो भगवान उससे प्रसन्न हो, या कोई गलत कर्म कर रहा है तो भगवान उससे गुस्सा हो जाएंगे, यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर भगवान में पार्शलिटी आ जाएगी ना। अच्छा कर्म कर रहा है तो प्रसन्न होगा उससे, यानी अच्छा है, और खराब कर रहा है तो द्वेष कर रहे थे तो फिर वही आ गया। नहीं, कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है तो उससे द्वेष भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा है भगवान उससे उससे प्रसन्न होता है, क्योंकि वो शरण है। तो वास्तव में प्रेम का मतलब वो नहीं कर पाएगा जो खाली अच्छा काम कर रहा है पर भक्ति नहीं कर रहा है, वो कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी करे। देवताओं को कर सकता है, जैसे कि बता रहे हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं, और जिस तरीके से एक पिता अपने पुत्र पे विशेष प्रेम करता है दूसरे के पुत्र पे नहीं, तो उसी तरीके से हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, बाकी उनकी नहीं, कि जो दुर्गा या शिव, मतलब भगवान अपने भक्तों की तो रक्षा करेंगे ना, शिव दुर्गा की क्यों करेंगे वो? हाँ ये, हाँ तो ये सिंह क्यों आते हैं उसके लिए तो वो कथा भी है अकबर बीरबल की, कि वो अपने उनके उसको कर देते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का यह है कि भगवान, इसमें पक्षपाती क्या बात है, भगवान के शरण गए थे तो भगवान तो प्रेम करेंगे ना उन्हें, बाकी जो दुर्गा के भक्त हैं शिव के भक्त हैं उनको क्यों करेंगे, ब्रह्मा के भक्त हैं, क्योंकि वो अलग हो गए, मतलब डायरेक्टली हो गए ना ये इस तरीके से। हाँ क्या, ठीक है, कहाँ पे थे हम? यह तो उस दिव्य अवस्था, ये मेरा फोन आया था क्या? अभी नेट कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस आध्यात्म का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद का ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो प्रधान रहता है मतलब ये भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, मतलब भगवान का ये गुण ही है कि जब भगवान के पास कोई जाएगा तो वो कृपा करेंगे करेंगे प्रेम करेंगे, गुण ही है उनका स्वयं ही। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम जल्दी से दामोदर अष्टकम करते हैं। ये क्या, ईयर कैन नॉट मिनिमाइज। श्री श्री दामोदर भगवान की, श्री श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले राजन् यशोदाभियोलुकालाद्वमानं परामृष्टमत्यं ततो गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्बोजयुग्मेन शान्ततनेत्रम् मुहुश्वासकम्पातिरेकान्तकण्ठा स्थिता ग्रहवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिबन्धु वरं देवमोक्षं न मोक्षं पदीं वा न चान्ये व्रणेऽहं वर्षाद अपि हा। इदं ते वपूर्णात् गोपालबालं सदा मे मनस्याविरसं इदं ते मुखाम्बोजात्यन्तनीले रतं कुन्तले स्नेहद्रव्येक्ष च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बरसागरं मे मनस्याविरस्तामलं चलामि। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलाभिः कृपा दृष्टिभ्रष्ट्यापि दीनं बतानु
प्रहारे समामग्गे निद्य छिद्रस्य कुबेरात्मजो बद्ध मृत्युर्यद त्वया मुच्यतो भक्ति भजो ततो तथा प्रेम भक्तिं सकामे प्रयच्छ नमोचे ग्रहो में अस्ति दामोदर नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयादराय तदिशं नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नंत लीलाय देवाय तुम नमो नंत लीलाय देवाय तुम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री दामोदर भगवान की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर हरे कृष्ण।